जब अन्याय, अत्याचार और आक्रमण अपनी चरम सीमा को छूने लगा था, तो सबसे ज्यादा जैन धर्म का विध्वंस हुआ था। यत्र तत्र यहां कहीं एक या दो दिगंबर साधु कहीं रहे होंगे, किसी के सुनने या देखने में नहीं आए। 18वीं शताब्दी में कुछ साधुओं के नाम पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियों के हिसाब से उनने भी अपनी चर्या से समझौता किया। फिर समय हुआ सन 1872 का, जब दक्षिण भारत के भोज गांव में भीम गौड़ा पाटिल के यहाँ उनकी भार्या सत्यवती ने एक जैन धर्म के नए सूर्य को जन्म दिया। 25 जुलाई 1872। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जन्म के समय की जो मुद्रा थी उस बालक की, वो इतनी ज्यादा मन भावक थी कि देखने वाला उस बालक में खो ही जाता था। इतनी शांत, इतनी आकर्षक थी वो मुद्रा कि घर वालों ने स्नेह से उस बच्चे का नाम रखा सात गौड़ा। सात गौड़ा आचार्य शांति सागर जी महाराज का गृहस्थ अवस्था का नाम है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के 3 भाई और भी थे और एक बहन। 41 वर्ष तक वो गृहस्थ में रहे, लेकिन गृहस्थी कभी उनके अंदर नहीं रही। वो एक ऐसे श्रावक बनकर के जिए कि आज संसार के समस्त श्रावकों के लिए उनका जीवन एक उदाहरण है। लेकिन वर्तमान का श्रावक, बड़ी विचित्रताएं संसार में व्याप्त हो रही हैं। इतने विचित्र समय में आवश्यकता है अपने पूर्वाचार्यों को जानने की कि उन्होंने कितनी मुश्किल से, कितने संघर्षों से इस मुनि परंपरा को, दिगंबर धर्म को पुनः जागृत किया। रे भोले संसारी प्राणी, आज यदि तुझे दिगंबर धर्म सहज में उपलब्ध हो रहा है तो इसका लाभ उठा ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। 41 वर्ष की उम्र में सन 1913 में उस सात गौड़ा जो थे, उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली और सन 1920 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 18 सितंबर 1955 में उनकी समाधि हुई। 1920 से लेकर के 1955 तक लगभग 35 वर्ष होते हैं और इन 35 वर्षों में से उन्होंने 27.5 वर्ष तो उपवास करके व्यतीत किए। मुनि बनने के बाद उन्होंने कभी भी रोज आहार नहीं किए। कभी एक उपवास, कभी 2 उपवास, कभी 3 उपवास, और नया नया मुनि धर्म का सूर्य उदय हुआ था। नई नई विधि श्रावकों ने देखा। पहली बार श्रावक जिन धर्म से, दिगंबर साधुओं से परिचित हुआ तो उपसर्ग भी बहुत आया। जब आचार्य शांति सागर जी की मुनि दीक्षा हुई थी, दक्षिण भारत में गुफा में बैठ करके वो साधना कर रहे थे। एक बड़ा ही विशाल सर्प आया, 2-3 घंटे उनके शरीर पर खेलता रहा, चला गया। पुनः साधना कर रहे थे, फिर से सर्प पहुंच गया।
उनके जीवन में सर्प की घटनाएं तो इतनी सारी हैं कि कभी कभी तो हमें लगता है कि सर्प भी ऐसे महात्मा पुण्यात्मा जीव को स्पर्श करने के बहाने ढूंढता था। विशाल काय सर्प पहुंचा और जैसे आपने देखा शंकर जी के गले में बैठा, वैसे ही उनके गले में कुंडली लगा करके बैठ गया। शांति सागर जी ध्यान में खड़े थे। दिगंबर श्रावकों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें ऐसे अनमोल रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। वो तो भला हो उस समय की अखबार वालों का कि उन्हें पता चल गया कि दक्षिण भारत की गुफाओं में कोई जैन साधु साधना कर रहे हैं, और न्यूज़पेपर वाले जब पहुंचे उस समय यही दृश्य था कि शांति सागर जी शांत मुद्रा में खड़े हुए थे और वो सर्प आराम से उनके गर्दन पर लिपटा हुआ था, खेल रहा था। उस समय उन्होंने उस दृश्य को कैप्चर कर लिया और जब वो चित्र अखबार में प्रकाशित हुआ तब जैन समाज को पता चला कि उन्हें ऐसे रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। एक दिन उनके जीवन में ऐसा आया था जब वो जंगल में एक मंदिर में ध्यान साधना के लिए बैठ गए। शाम के समय सामयिक करने के लिए बैठे और नियम लिया कि कल प्रातः काल से पहले यहाँ से नहीं उठेंगे। श्रावक आए, भगवान की आरती की और आरती के समय 2-4 बूंदें नीचे गिर गईं। श्रावक तो आरती करके चला गया, लेकिन उस घी की गंध से अनेकानेक चींटियां वहां पहुंच गईं और वो सारी चींटियां शांति सागर जी के पूरे शरीर से ऐसे चिपट गईं जैसे गुड़ की ढेली हो। इतना काटा, आप उनकी समता की कल्पना करो। आज से 100 साल पहले की बात है बस। आपको तो एक मच्छर काट के उड़ भी जाए तो 2-4 मिनट तक उस मच्छर को ही कोसते रहते हैं। कहाँ से आ गया, कैसा आ गया, काट गया, परेशान कर गया। चींटियाँ काटती रहीं और इतना काटा चींटियों ने कि खून की धारा मंदिर से होते हुए बाहर सीढ़ियों तक पहुँच गई। और शांति सागर जी महाराज जैसी मुद्रा में बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, रंच मात्र भी हिले नहीं, क्योंकि यदि हिलते तो चींटियां मर जाती। जीव रक्षा की ऐसी उत्कृष्ट भावना थी उनकी। और विशेष घटना मुझे याद आ रही है, सन 1920 का मुनि अवस्था का पहला चातुर्मास उन्होंने दक्षिण भारत में किया। उसके बाद वो ऐसे पहले साधु थे कि 500 वर्षों में कोई दिगंबर साधु निर्बाध रूप से सम्मित शिखर जी की यात्रा करने गया। उत्तर भारत में दिगंबर साधु नहीं थे। उत्तर भारत को मिले एक ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यक्तित्व जो धर्म का ज्ञानी तो बहुत था, लेकिन मुनि धर्म का कट्टर विरोधी। धर्म को मानता है, स्वाध्याय जिसके लिए सब कुछ होता है, ऐसा व्यक्तित्व उत्तर भारत में था। शांति सागर जी महाराज सम्मित शिखर जी की यात्रा करके आसपास धर्म प्रभावना करके सन 1928 में इलाहाबाद में विराजमान थे और श्रुत पंचमी वाले दिन चातुर्मास की घोषणा हो जाया करती थी कि इस वर्ष का चातुर्मास कहाँ होगा। बहुत सारी जगह के श्रावक आई थे। गलती से कहें या संयोग से कटनी का एक व्यापारी जैन था, वो इलाहाबाद किसी काम से गया। उसने सुना दिगंबर साधु हैं, उसने भी कभी दर्शन नहीं किए दिगंबर साधुओं के, उसे भी नहीं पता दिगंबर साधु कैसे होते। उत्साहवश या कहें कौतुकवश कि कैसे होते हैं, कैसी चर्या है, कौन है, देखने के लिए पहुंच गया। पहुंच करके उसने देखा कि पता नहीं सब लोग मिल करके कुछ चढ़ा रहे हैं, तो उसने भी लेकर के कह दिया महाराज जी कटनी से और श्रीफल। संयोग रहा हो या जो भी, लेकिन कटनी वालों का पुण्य जरूर था। अन्य जगहों से हजारों लोग, कटनी का एक व्यक्ति, और आचार्य श्री ने कटनी के लिए संकेत दे दिया। इस वर्ष का चातुर्मास कटनी में। व्यक्ति लौट करके आया, समाज वालों को बताया। उस समय कटनी के श्रेष्ठ विद्वान पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी भी थे।
शास्त्री जी मुनि परीक्षा प्रधानी थे, मुनि धर्म के विरोधी नहीं थे, क्योंकि शास्त्री जी के घनिष्ठ मित्र थे कांजी स्वामी। लेकिन शास्त्री जी विरोध नहीं करते थे, लेकिन मुनि वो परीक्षा प्रधानी भी थे। बिना परीक्षा किए वो हर किसी को साधु मानते भी नहीं थे। जैसे ही समाज में ये बात फैली कि आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास कटनी में होना है, खलबली सी मच गई। क्या होगा, कैसे होगा, कौन चढ़ा के आया श्रीफल, किसने कहा? अब होना तो है। समाज ने मीटिंग वगैरह की, समाज ने बुलाया पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री को, पंडित जी गायब। तो समाज वालों को लगा शायद पंडित जी की प्रभावना उस समय बहुत अच्छी थी। उस समय पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री की प्रभावना ऐसी थी कि अजमेर की जो दरगाह है ना, प्रसिद्ध दरगाह, उस पर वो जैन धर्म का प्रवचन करके आए थे 5000 मुसलमानों के बीच में। आज तो आप अपने मुसलमान मित्र से धर्म के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। पंडित जी गायब तो लोगों को लगा कहीं धर्म प्रभावना के निमित्त से गए होंगे। कटनी के लोग आचार्य शांति सागर जी महाराज के बिहार में पहुंचे तो वहां देखा आचार्य श्री के साथ पंडित जी चल रहे हैं। श्रावक को हजम नहीं हुआ। श्रावकों ने पूछा, पंडित जी आप महाराज जी के साथ? उन्होंने कहा, हाँ, जिनका चातुर्मास होना है पहले देख तो लो साधु है कैसा। उन्होंने जो भी परीक्षा की, एक प्रश्न पूछा था पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री ने आचार्य शांति सागर जी महाराज से कि महाराज जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो आपने दीक्षा क्यों ली? क्या कहा? जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो आपने दीक्षा क्यों ली? शांति सागर जी महाराज उस समय बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे। महाराज ने कहा, पंडित जी ये बताओ सामने किस चीज का पेड़ है? उन्होंने कहा, आम का। आम का पेड़ है, आम तो लगे ही नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, अभी नहीं लगे, जब आम का मौसम आएगा ना तब लगेंगे। तो आचार्य शांति सागर जी ने कहा, अभी आम नहीं लगे तो पेड़ को काट दो, जब आम का मौसम आएगा तब लगा लेना। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, जब मौसम आएगा तो इसी पेड़ पर तो आम लगेंगे। तो शांति सागर जी ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, अभी मोक्ष का मौसम नहीं आया है, जब मौसम आएगा तो मुनि धर्म रूपी वृक्ष पर ही मोक्ष का फल लगेगा। और ये प्रसंग ऐसा रहा कि पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री आचार्य शांति सागर के उत्तर भारत के प्रथम शिष्य बन गए।